अगर तुम्हारी हाइट भी फ्लैट लगती है और आप उनमें 3D कैमरा मूवमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको आफ्टर इफेक्ट में सबसे इजी तरीके से 3D कैमरा का यूज करना सिखाऊंगा। आफ्टर इफेक्ट में 3D कैमरा यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि बहुत इजी है अगर कोई आपको उसे अच्छे से सिखाए। आज की वीडियो में आपके आफ्टर इफेक्ट में 3D कैमरा के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। विदाउट द वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने अपने बैकग्राउंड को क्रिएट करना है। बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए मैंने एक स्टेडियम की पीएनजी और एक ग्राउंड की पीएनजी का यूज करा है। उसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर के पीएनजी को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपने पेजेस को ऐड कर लिया है। हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। इस साइड वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और आपका सीन 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। 3D में कन्वर्ट होने के बाद अपने कस्टम व्यू में जाकर एरो की मदद से अपने पेज को आगे और पीछे कर सकते हैं। एक्टिव कैमरा में जाके कस्टम व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टम व्यू में आप एल्ट प्रेस कर अपने इमेज को रोटेट करके देख सकते हैं। मैं एरो की मदद से अपने बैकग्राउंड को थोड़ा पीछे कर रहा हूँ। फिर आपने सारी लेयर्स पर गॉसियन ब्लर ऐड करना है। गॉसियन ब्लर ऐड करने के बाद आपने एक न्यू कैमरा ऐड करना है। कैमरा आप कितने का रखोगे आपके सीन पे डिपेंड करता है। यूजुअली लोग 35 और 50 का यूज करते हैं। मैं 35 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपने एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। फिर आपने अपने कैमरे को नल ऑब्जेक्ट से लिंक कर देना है। लिंक करने के लिए आपको सिंबल पर होल्ड करके अपने नल पे छोड़ देना है। अब आपने अपने नल ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग करनी है जहां से आपकी एनिमेशन की स्टार्टिंग होगी। मैं इसे आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। आप व्यू पैनल पे जाके टू व्यूज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको सीन को एडजस्ट करने में आसानी होगी। लेकिन मैं इस समय वन व्यू का यूज कर रहा हूँ, मुझे इसमें आसानी होती है। फिर आपको नल ऑब्जेक्ट में जाकर फर्स्ट फ्रेम पर की फ्रेम लगाना। फिर जहां पर आपने अपनी एनिमेशन खत्म करनी है वहां पर आपने पोजीशन और स्केल पर की फ्रेम लगाना है। फिर हम इसमें डेप्थ ऐड करने के लिए जहां से हमारी एनिमेशन खत्म हो रही है वहां पर अपने मॉडल की पीएनजी पर ब्लर को एडजस्ट करेंगे। फिर हम एनिमेशन को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए फुटबॉल की पीएनजी पर शैडो ऐड करेंगे। शैडो के ऐड होने के बाद हम अपने की फ्रेम्स को इजी ईज करेंगे, जिससे हमारी एनिमेशन और ज्यादा स्मूथ लगे। मैं दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और F9 प्रेस करके इन्हें इजी ईज कर देता हूँ। फिर मैं ग्राफ एडिटर में जाके इसके ग्राफ को एडजस्ट करता हूँ। स्केल वाले की फ्रेम को भी F9 प्रेस करके इजी ईज करूंगा और मैं इसके ग्राफ एडिटर में जाके इसके ग्राफ को एडजस्ट करूंगा। ग्राफ एड करने के बाद हमारी एनिमेशन कुछ इस टाइप की लग रही है। इसके बाद हम एक न्यू नल ऑब्जेक्ट लेंगे। नल वन को अपने नल टू से लिंक करेंगे और नल टू को एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने से पहले अपने की फ्रेम को ओवरलैप करना है। जहां से आपके नल वन की एनिमेशन खत्म हो रही है उससे 2 फ्रेम आगे जाके अपने नल टू की एनिमेशन के की फ्रेम को ऐड करना है, जिससे हमारी एनिमेशन और ज्यादा स्मूथ लगेगी। फिर मैं अपने नल ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए 1 सेकंड आगे जाऊंगा और इसको एनिमेट करूंगा। डेप्थ ऐड करने के लिए हम अपने मैसी के पीएनजी में ब्लर ऐड करेंगे। जहां से हमारी एनिमेशन स्टार्ट और एंड हो रही है वहां पर मैं गशन ब्लर ऐड करूंगा। ब्लर ऐड होने के बाद अपने नल नल टू के पोजीशन के की फ्रेम को इजी ईज करेंगे। इजी ईज करने के बाद मैं दोबारा से ग्राफ को एडजस्ट करूंगा। एनिमेशन करने के दौरान आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी बार आप एक सीन को एनिमेट करेंगे उतनी बार आपको नल ऑब्जेक्ट का यूज करना है, जिससे हमारी एनिमेशन ज्यादा स्मूथ लगेगी। मैंने इस सीन को 3 बार एनिमेट करा है तो मैं तीसरी नल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। फिर हम नल टू को नल थ्री से लिंक करेंगे और नल टू के 1-2 फ्रेम आगे इस पर की फ्रेम ऐड करेंगे।
फिर मैं जहां पर हमारी एनिमेशन खत्म हो रही है वहां पे अपने बैकग्राउंड के प्लेयर की पीएनजी को ब्लर करूंगा। जहां पे हमारी एनिमेशन की स्टार्टिंग और एंड हो रहा है मैं अपने प्लेयर की पीएनजी के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा के उसको और एंड वाले की फ्रेम की ब्लरनेस को मैं इंक्रीज करूंगा। इसके बाद मैं अपनी फुटबॉल की पीएनजी पे भी गॉसियन ब्लर ऐड करूंगा। फाइट करने के बाद हमारी एनिमेशन कुछ इस टाइप की लग रही है। आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अपनी एनिमेशन रेडी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एनिमेट करना सिखाया और उसमें डेप्थ ऐड करनी सिखाई है। अगर आप 3D कैमरा के रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 3D कैमरा लिख देना।